नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक बार हम गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो होगा बहुपद होंगे और ये गणित कक्षा 10 के अध्याय 2 से हमने ये जो टॉपिक है लिया है। तो बहुपद के बारे में हम बेसिक जानकारी जो जानेंगे उनमें रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के बाद में हम कुछ बहुपद के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद जो होता है, बहुपद किसी भी चर मान के साथ में, ठीक है, ये हो गए x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 4, इसके अलावा 4x की घात 3 प्लस 3x। इस प्रकार के जो बहुपद है इनमें हमारे पास में चर मान है x, ठीक है, और x के अलावा चर मान और भी हो सकते हैं, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, s t u, कुछ भी जो हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट में जो होते हैं उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो x चर से पहला हमारा उदाहरण जो बताया है, x चर के साथ में बताया है। तो चर मान जिसको कहेंगे, चर मान होते हैं, ये होंगे हमारे x, y, z और इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है, एस टी यू भी, कुछ भी जो ले सकते हैं। उनके अलावा अचर जो मान होते हैं, अचर मान हमारी एक पूर्णांक संख्या या हम कहें कि परिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है, जैसे 2 - 1, 5/4, 3, 9, इस तरह कोई भी संख्या हो सकती है जो हमारे अचर मान में होगी। यहाँ चर मान और अचर मान में अंतर यह होता है कि चर मान में हमारे पास में x, y, z जो है मान वो होता है, इनका गुणांक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचर मान में हमारे पास में चर मान इनका गुणांक नहीं होता, चर मान के साथ में नहीं होता, ये केवल संख्या होती है हमारी पूर्णांक या परिमेय संख्याओं के रूप में। इसके बाद में सबसे पहले हम बहुपद के जो भाग है यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला जो भाग है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो होता है, इसकी जो एक पहचान है कि इसमें चर मान की जो घात होती है वो एक होती है, ठीक है, इसमें चर मान की घात एक होती है। यहां पर हमारे पास में उदाहरण से हम जानते हैं x प्लस 1, ये हमारे पास x है, तो इस x में हमारे चर मान की घात क्या है, एक है। उसके अलावा 2x प्लस 3, यहां पर भी x की घात क्या है, एक है। उसके अलावा और भी मान ले सकते हैं हम, x माइनस 3, यहां पर भी हमारे चर मान की घात क्या है, एक है। तो इस तरह से जितने भी जो बहुपद है या समीकरण है, इनको हम इनकी घात के द्वारा पहचानते हैं कि इस चर मान की जो घात है वो क्या है। तो इनकी जो घात होती है चर मान की वो x होती है, एक होती है, जो x चर मान है उसकी घात होती है एक होती है। ये हमारा रैखिक बहुपद है। अब बहुपद में हम देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो इस बहुपद में हम देखेंगे बहुपद की घात, तो इसमें जो चर मान की घात होती है वही बहुपद की घात होती है। चर मान की घात, चर मान की अधिकतम जो घात होती है, चर मान की अधिकतम घात, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो ये हमने बहुपद के बारे में यहां बताया। उसके बाद में चर मान और अचर मान, यह है रैखिक बहुपद। अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का जो
व्यापक रूप होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c, सबसे पहले इनको विस्तार से जान लेते हैं कि इनमें ये a, b और c क्या है। तो यहां पर जो a है ये है x² का गुणांक है, a है जो है x² का गुणांक है, जो b है वह है x का गुणांक, और जो c है वह है अचर मान, अचर पद कह सकते हैं इसको। c जो है वो है अचर पद। यहां एक उदाहरण लेंगे हम, 2x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास में एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यहां से हम कैसे पता करेंगे कि द्विघात बहुपद है, तो इसमें चर मान की जो उच्चतम घात है ये है 2, ठीक है। चर मान की उच्चतम घात, तो चर मान की जो घात है वह यहां पर 2 है। तो इस बहुपद की जो घात है सबसे पहले उसका पता करेंगे। यहां बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात 2 है, ठीक है। तो बहुपद की घात के आधार पर ही तय होता है कि ये जो बहुपद है कि रेखिक है, द्विघात है या त्रिघात। तो यहाँ बहुपद की घात 2 है, तो ये समीकरण जो है ये बहुपद है, ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। इसी प्रकार के और कई सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। 3x² प्लस 6x प्लस 2, यहां पर भी जो देख सकते हैं कि जो चर मान है यहां उसकी घात है 2, तो बहुपद की घात यहां पर 2 है और अधिकतम घात चर मान की यहां 2 है, तो यही हमारे बहुपद की घात होगी। और इसी आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि ये घात जो है चर मान की 2 है, तो ये जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद होगा। इस ऐसे कई सारे जो समीकरण टाइप में होते हैं वो x-1/3 ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। लेकिन जैसे अपने पास में 1/x² - 2 इस तरह की जो समीकरण आते हैं ये बहुपद नहीं होते, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां जो हमारा जो मान है वो जब इनको ऊपर लेके आएंगे तो ऋणात्मक हो जाए, माइनस में हो जाएगी इनकी घात, तो यहां माइनस घात वाले को बहुपद नहीं कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा द्विघात बहुपद हुआ। अब इसके बाद में हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद जो है वो चर मान की घात से हम पता करेंगे कि चर मान की घात कितनी है। तो चर मान की 3 घात होनी चाहिए। इसका जो व्यापक रूप है ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये है त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। यहां a जो है ये है x की घात 3 का गुणांक, b है x² का गुणांक, और c जो है यह है x का गुणांक, और d है यहां पर अचर पद। यहां 3 घात वाली समीकरण हम लेते हैं। तो 2x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, यहां पर चर मान की उच्चतम घात है या इस बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात क्या है 3 है। तो बहुपद की घात से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है कि समीकरण या बहुपद कौन सा है। तो यहां बहुपद की घात 3 है। किसी भी समीकरण में देख सकते हैं, किसी भी समीकरण को हम पहचान सकते हैं इस तरह से उनकी घात को देखकर। यहां इस बहुपद की घात 3 है, तो ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है बहुपद और बहुपद के बाद में रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से। धन्यवाद।